Hello everyone. So today I'm going to cover the first basic linked list, that is the singly linked list in this video throughout. इससे प्रीवियस वीडियो मैंने लिंक लिस्ट की बेसिक डेफिनेशन आपको बताई कि लिंक लिस्ट होता क्या है। जैसे कि अगर मैं एक समराइज वे पे बात करूं तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। इट मीन्स रन टाइम पे जितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है उतनी ही मेमोरी एलोकेट की जाती है, जिससे मेमोरी वेस्टेज से बचा जा सकता है। जो दूसरी चीज़ हमने बात की थी कि लिंक लिस्ट में जब भी कोई डेटा स्टोर होगा तो वो एक नोड में स्टोर होता है। नोड की एक साइज़ होती है, एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा पार्ट और दूसरा होता है लिंक पार्ट। डेटा पार्ट तो वो वैल्यू है जो हम डेटा स्टोर करना चाहते हैं और लिंक पार्ट एक तरीका का पॉइंटर है जिसका काम है अगले नोड के एड्रेस को होल्ड करना। क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा, तो पहले नोड पे पहुंचने के बाद हम अगले डेटा पॉइंट तक कैसे पहुंचे वहां हमको लिंक पार्ट हेल्प करता है। एग्जांपल्स लेकर हमने ब्रीफली उसको समझा था। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं हम सिंगली लिंक लिस्ट से। व्हाट इज सिंगली लिंक लिस्ट? सो इफ आई से इट्स अ सिंपल लिस्ट इन विच वी हैव द सीक्वेंस ऑफ डेटा। एक सिंपल लिस्ट की ही तरह है जिसमें सीक्वेंस ऑफ डेटा होता है, एक डेटा उसके बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा। इफ सपोज दैट वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, so each and every data points is going to be connected with each other, and the linked list is a sequence of data linked with each other. तो लिस्ट तो हुआ भाई सीक्वेंस ऑफ डेटा, और लिंक लिस्ट जब हम उसे कह देते हैं इट मीन्स वो जो डेटा है वो आपस में लिंक होगा, एक दूसरे से लिंक होगा। तो इसको अगर मैं एक टेक्निकल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं कि व्हाट इज सिंगली लिंक लिस्ट, so I can say that singly linked list is a sequence of elements in which every element has a link to its next element in the sequence. अब हमारे पास जब सीक्वेंस ऑफ डेटा है और सारा डेटा एक दूसरे से लिंक्ड है, इट मीन्स क्या होगा, हर एक डेटा के पास में एक लिंक भी होगी जो लिंक ये रिप्रेजेंट करेगी कि अगला डेटा हमारा कहाँ है, यानी नेक्स्ट डेटा कहाँ अवेलेबल है उसके एड्रेस को होल्ड करने का काम वो लिंक करेगी। तो इस तरीके से आपने समझा, जैसा मैंने आपको बताया कि जो डेटा है वो हमारा एक नोड में स्टोर होगा। नोड के दो पार्ट होंगे, एक डेटा पार्ट और एक लिंक पार्ट, जिसको हम नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ कहेंगे। डेटा पार्ट का काम है एक्चुअल वैल्यू को स्टोर करना और लिंक पार्ट का काम है स्टोर द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। हमारा जो नेक्स्ट नोड है उसका एड्रेस कहाँ है, वो किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है, उसके एड्रेस को होल्ड करने का काम ये नेक्स्ट पार्ट करेगा। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहूँ कि हाउ इट विल लुक्स लाइक एक्चुअली, सो हियर यू कैन सी दैट कि हमारे पास में सपोज दैट 4 डेटा थे और उसमें से पहली डेटा वैल्यू 10, दूसरी डेटा वैल्यू 20, तीसरी डेटा वैल्यू 30 एंड चौथी डेटा वैल्यू 40। ये सारी डेटा वैल्यू कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में नहीं, क्योंकि ये जो ऊपर 100, 200, 300, 400 दैट इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ दीज नोड्स। ये नोड मेमोरी किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है ये उनके एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला डेटा हमारे 100 लोकेशन पे स्टोर है, अगला डेटा हमारे 200 लोकेशन पे, अगला डेटा 300 लोकेशन पे, अगला डेटा 400 पे। सी ये लोकेशन इट कैन बी एनीथिंग, मेमोरी में कोई भी लोकेशन हो सकती है। इट कैन बी 0, इट कैन बी 5, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000, इट कैन बी 1 lakh, इट कैन बी 500 अगेन, not an issue, fine. But the thing is that each and every data will be connected together, आपस में इंटरकनेक्ट होगा पूरा का पूरा डेटा। तो चलिए हम बात करते हैं कि जैसे सपोज दैट हमारा पहला डेटा स्टोर हुआ 100 नंबर लोकेशन पे। अब 100 एंड जो 4 लोकेशन थी, अगर मैं 10 को इंटीजर मानूं तो अगला इंटीजर अगर कंटिन्यूअस लोकेशन होती तो 104 में जाता, लेकिन 104 लोकेशन फ्री नहीं है। अप टू 200 लोकेशन तक कोई डेटा मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं था। 200 पे अगला स्पेस अवेलेबल, तो दैट्स वाई अगला जो डेटा था 20 वो 200 लोकेशन पे स्टोर कर दिया गया। उसके बाद में 300 लोकेशन खाली थी, उस पर 30 स्टोर कर दिया गया। उसके बाद 400 लोकेशन खाली थी, वहाँ 440 स्टोर कर दिया गया। बट द थिंग इज दैट कि पहली दो क्वेश्चन उठते हैं। पहला चीज तो ये कि हमारी लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अब लोकेशन 0 होती तो चलिए, ऑलवेज 0 होती तो हम समझ जाते कि हाँ पहली लोकेशन से स्टार्ट करना है, 0 से सर्च करना आगे चालू कर दो। लेकिन ये तो रेंडमली कोई भी लोकेशन हो सकती है मेमोरी में। तो पहला तो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि आखिर ये एक जो हमारी लिस्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, उसका एड्रेस हमें कैसे मिलेगा, उसको हम कैसे याद रखेंगे। और जो दूसरा मुख्य मुद्दा है कि चलो हमको पहले का अगर हमें एड्रेस पता चल गया किसी तरीके से, तो उसके बाद का डेटा कहाँ स्टोर है, क्योंकि डेफिनेटली बाद का डेटा कंटिन्यूअस लोकेशन में तो है नहीं, कहीं रैंडमली कहीं पे भी हो सकता है, 200, 300, 400, 500 कहीं पे भी स्टोर हो सकता है। तो इससे कैसे ओवरकम हुआ जाए, तो वही कॉन्सेप्ट होता है लिंक लिस्ट में कि पहली चीज तो पहले एड्रेस, जो पहले नोड का एड्रेस होता है, ऑलवेज एक स्पेशल टाइप के पॉइंटर जिसको हम स्टार्ट पॉइंटर कहते हैं, या आप उसको हेड पॉइंटर भी कह सकते हो,
तो उस पर हम स्टोर करके रखते हैं। इसको हम कहीं ना कहीं अपने पास में एक सेपरेट फाइल में या सेपरेट जगह पे हम स्टोर करके रखेंगे कि भाई हमारी जो लिस्ट है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। इफ वी हैव दिस पॉइंटर, इफ वी हैव दिस इंफॉर्मेशन विद अस कि हाँ हमारी जो लिस्ट है वो 100 नंबर लोकेशन से स्टार्ट हो रही है, तो डायरेक्टली वी कैन रीच अप टू 100 लोकेशन। Now at 100 number node, we have two part again. So one is the data part, so 10 is stored over here. Another is the link part. Link part का काम क्या था, अगले नोड का एड्रेस होल्ड करना। तो अगला जो डेटा हमारा 20 है वो किस लोकेशन में स्टोर है, 200 लोकेशन में स्टोर है। तो डायरेक्टली वी कैन रीच अप टू 200। देयर इज नो नीड टू स्कैन फ्रॉम 100 to 200 इंडिविजुअल ईच एंड एवरी ब्लॉक एंड सर्च आउट वेदर दिस 20 is available or not. You just directly by using this pointer you can reach up to 200 location. Got it? एंड जिस 200 लोकेशन पे 20 आपको मिल गया, 20 आपने प्रिंट करा लिया, जो भी इसका यूज करना था, प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए देना था, चला गया। देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट डेटा कहाँ अवेलेबल है, 300 लोकेशन पे। डायरेक्टली यू कैन रीच अप टू 300 लोकेशन। यू कैन फाइंड आउट दिस 30 इज स्टोर्ड ओवर हियर। देन आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट डेटा इज स्टोर्ड एट 400 लोकेशन। डायरेक्टली यू कैन रीच अप टू 400 और 40 यहाँ पे स्टोर है, 40 को एक्सेस कर लिया। नाउ हियर यू कैन सी दैट इसका जो लिंक पार्ट है वो नल है। नल का मीन्स क्या है कि अब इसके आगे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। इस लिस्ट में केवल और केवल 4 डेटा पॉइंट्स ही थे, 10, 20, 30 एंड 40। इसके अलावा अब इस लिस्ट में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका जो लिंक पार्ट है वो नल है यहाँ। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो इंपॉर्टेंट बात आ गई कि एक तो पहले नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए हमको एक स्पेशल पॉइंटर चाहिए जिसका नाम आप स्टार्ट या हेड कुछ भी रख सकते हो। दूसरा, जो इस लिंक लिस्ट की जो सबसे लास्ट नोड होगा जिसके बाद में कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा, वो उसका जो लिंक पार्ट होगा ऑलवेज नल होगा। तीसरा, हर एक नोड के पास में अगले नोड का एड्रेस होल्ड होगा। गॉट इट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपन को दिमाग में लेकर चलनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस की जो हम सिंगली लिंक लिस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट में बेसिकली 3 ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, इंसर्शन, डिलीशन एंड डिस्प्ले। डेटा को इंसर्ट करना यानी डिफरेंट नोड्स क्रिएट करना, नोड्स में वैल्यू इंसर्ट करना, नोड्स में लिंक पार्ट ऐड करना यानी अगले नोड का एड्रेस होल्ड करना। एंड डिलीशन, सपोज दैट कोई पर्टिकुलर नोड है उसके डेटा को हमें डिलीट करना है, उस नोड को डिलीट करना है तो। एंड फाइनली अगर हम अपनी पूरी की पूरी लिस्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं कि हमारी पूरी लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो डिस्प्ले ऑपरेशन। तो बेसिक ये 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। इन 3 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म को करने से पहले हमें 2 स्टेप करना कंपलसरी है। पहली चीज तो हमें क्या करना है कि नोड स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा जो हमारा स्टोर होता है वो नोड में होता है, और नोड में क्या क्या होता है, डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंटर जो अगले नोड का एड्रेस होल्ड करे। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा इंसर्शन ऑपरेशन पहले कि एक नोड का स्ट्रक्चर तो डिजाइन कर लें अपन, तो एक हमें नोड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब इनिशियली आप लिंक लिस्ट में इंसर्शन या डिलीशन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आपको एक स्पेशल पॉइंटर की जरूरत पड़ती है, जिसको मैंने क्या कहा था, स्टार्ट या हेड, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो आपको एक हेड पॉइंटर लेना पड़ेगा, और इनिशियली जब आपकी लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है तो डेफिनेटली हेड के पास में कोई भी एड्रेस होल्ड नहीं करेगा। हेड क्या है एक्चुअल में, ये पहले नोड का एड्रेस होल्ड करता है। अभी लिंक लिस्ट बनाया ही नहीं हमने, उसको क्रिएट ही नहीं किया, तो हेड की अभी वैल्यू क्या होगी, नल होगी। तो ये 2 मुख्य काम है जो आपको इनिशियली करने हैं। देन उसके बाद में हम इंसर्शन, डिलीशन या डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई कैन से दैट कि वंस पहला स्टेप क्या था, नोड स्ट्रक्चर क्रिएट करना, दूसरा हेड पॉइंटर क्रिएट करके उसकी वैल्यू को नल करना। चलिए करके देखते हैं ये कैसे होगा। तो सेटअप एम्प्टी लिंक लिस्ट हम कैसे सेटअप करेंगे। स्टेप नंबर 1, नोड स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड, और इसमें हमने 2 वैल्यूज ले रखी है, जैसा मैंने कहा, एक डेटा पॉइंट होता है और एक दूसरा नेक्स्ट पॉइंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंटर का जो हमने डेटा टाइप बताया वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का बताया, क्योंकि देखो हमेशा पॉइंटर को ये बताना पड़ता है कि वो रिटर्न टाइप क्या होगा, वो किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा वो पॉइंटर। तो दैट्स वाई ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है इसका काम है अगले किसी नोड के एड्रेस को होल्ड करना, यानी नोड स्ट्रक्चर टाइप के स्ट्रक्चर का एड्रेस होल्ड करेगा। दैट्स वाई यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड लिखा हुआ है। इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड अपन ने लिख रखा है। ओके अगर ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करता हो तो यहाँ इंटीजर लिखते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट का काम है अगले किसी नोड स्ट्रक्चर के एड्रेस को होल्ड करना, इसलिए हमने इसका डेटा टाइप ये रखा हुआ। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया। इसमें 2 पार्ट होंगे, एक होगा डेटा पार्ट और दूसरा होगा नेक्स्ट पॉइंटर। यू कैन सी हियर कि वंस यू विल राइट दिस कोड, दिस काइंड ऑफ वर्चुअल स्ट्रक्चर यू कैन इमेजिन कि क्रिएट हो जाएगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, एक होगा डेटा और एक होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट एक पॉइंटर है। गॉट इट? देन सेकंड स्टेप हमारा था कि हमें एक स्टार्ट पॉइंटर क्रिएट करना है, हेड पॉइंटर जिसको हम कहते हैं। स्टार्ट और हेड अगर मैं कहीं भी अगर यूज करता हूं तो आप उसको प्लीज समझिएगा कि मैं उस पर्टिकुलर पॉइंटर की बात कर रहा हूं जो पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। फाइन, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा बोलने में भी ईजी होगा और रिमेंबर याद भी रखने में ईजी होगा। तो दैट्स वाई
सबसे पहले तो हमको स्टार्ट एक पॉइंटर बनाना है। तो देखिए स्टार्ट पॉइंटर भी क्या है, वो पहले नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो इसका भी टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड टाइप का ही होगा। ये एक पॉइंटर होगा क्योंकि इसका काम क्या है, एड्रेस को होल्ड करना, वो भी पहले नोड के। तो दैट्स वाई हमने ये इसको डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद हमें क्या करना है, चूंकि अभी लिंक लिस्ट क्रिएट होना चालू नहीं हुई है, तो स्टार्ट की वैल्यू हमने नल सेट कर दी। इट मीन्स राइट नाउ इफ द स्टार्ट इज हैविंग वैल्यू नल, तो ये प्रूव करता है कि अभी लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। इज इट ओके? तो इतनी सारी चीजें ये अपन ने कर ली, ये जो पहले दो स्टेप कंपलसरी थे। अब पहले दो स्टेप होने के बाद में जो अब अगली चीजों पे आते हैं अपन। अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन को। इंसर्शन ऑपरेशन में देखिए बेसिकली ये तीन टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। सबसे पहला तो कर सकते हैं कि भाई आप इंसर्ट करना चाहते हो सबसे बिगनिंग में, यानी हमारा जो लिंक लिस्ट जहां से स्टार्ट हो रही है, आप उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बिगनिंग में आप किसी नोड को ऐड करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो। दूसरा टास्क हो सकता है कि आप सबसे लास्ट में कोई नया नोड ऐड करना चाहते हो, या फिर किसी स्पेसिफिक लोकेशन में आप ऐड करना चाहते हो। ये तीन टाइप का इंसर्शन आप कर सकते हो, या तो बिगिनिंग, या तो एंडिंग, या तो किसी स्पेसिफाइड लोकेशन। आपको लोकेशन दे दी जाए, उस लोकेशन पे आप किसी नए नोड को इंसर्ट कर लिए। तो ये तीन बेसिक ऑपरेशन आप कर सकते हो। तो सबसे पहला हम करते हैं इंसर्शन एट द बिगिनिंग। अगर हमें लिंक लिस्ट के सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे यानी पहले पॉइंट पे ही किसी नए नोड को ऐड करना है। यहाँ से आपको केवल बैठना है, पेपर कॉपी हाथ में ले लीजिए, उसको बकायदा बना कर देखिएगा जैसा मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अगर इन स्टेप्स को आप समझ गए तो आप 100% इसकी कोडिंग भी कर लोगे। बिल्कुल एज इट इज अपन को कोड भी कन्वर्ट करने होंगे। तो दैट्स वाई ये लॉजिक समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात देखिएगा, समझिएगा, हमें किसी लिंक लिस्ट की बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग सबसे पहली पोजीशन पे कोई नया नोड ऐड करना है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा कि नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा। भाई नया नोड ऐड करना है तो नए नोड को पहले क्रिएट करिए। नए नोड को जो क्रिएट करोगे कैसे करोगे, वही स्ट्रक्ट नोड स्टार पॉइंटर न्यू नोड नाम से आप कॉल कर लिए। और इस पॉइंटर में क्या करोगे, ये जो आपने नया नोड, अच्छा मेलॉक फंक्शन का काम क्या है, मेमोरी एलोकेट करना। कितनी मेमोरी एलोकेट करना, नोड के साइज की मेमोरी एलोकेट करना। और उसके बेस एड्रेस को कहाँ स्टोर कर देंगे अपन, न्यू नोड में। इस तरीके से क्या हो गया, इस नए नोड के लिए एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो गया जिसको हम नोड कह रहे हैं। और उस नोड का स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसमें डेटा और नेक्स्ट पॉइंटर होगा। अब चूंकि ये हमारा पहला नोड है, तो दैट्स वाई अब नोड हमने जब क्रिएट कर लिया तो हमको नोड का डेटा जो पॉइंट है उसमें कोई ना कोई आइटम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई हमने क्या किया, न्यू नोड के डेटा में आइटम इंसर्ट कर दिया। आइटम कैन बी एनीथिंग। अब तुमने इंटीजर टाइप का लिया हुआ है तो दैट्स वाई आप यहाँ पे 10 20 100 1000 व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ इंटीजर वैल्यू यू कैन स्टोर इट हियर। तो सबसे पहला काम तो क्या हुआ, न्यू नोड को क्रिएट करना। न्यू नोड को क्रिएट कैसे करते हैं आपने देख लिया, स्टक नोड स्टार न्यू नोड। उस पे हमने जो नया ब्लॉक क्रिएट किया, नया नोड क्रिएट किया, उसका बेस एड्रेस स्टोर कर दिया और उसके डेटा पॉइंट पे हमने कोई नया आइटम इंसर्ट कर दिया। जैसे ही आप ये ऑपरेशन, चलिए अभी इसको अपन एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। तो जैसे ये पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी वैसे न्यू नोड नाम का एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा। अगली लाइन के एग्जीक्यूट होते ही इसमें दो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएंगे। पहला होगा डेटा स्ट्रक्चर, डेटा के लिए, और दूसरा होगा नेक्स्ट पॉइंटर के लिए। और जैसे ये तीसरी लाइन एक्सिक्यूट होगी वैसे यहाँ पे कोई आइटम इंसर्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट 10 अपन ने यहाँ इंसर्ट कर दिया। ये स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 में अब हमको चेक करना है। देखो अब हमको नया नोड क्रिएट करना था, हमने कर लिया। अब हमको चेक करना है कि हमारी अगर लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट एम्प्टी है यानी अभी तक हमने लिस्ट क्रिएट करना ही नहीं चालू किया है ना, तो हम कुछ और करेंगे। और अगर हमारी लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है और हमें पहली पोजीशन पे कोई नया नोड ऐड करना है तो भी कुछ समथिंग डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है कि नोड क्रिएट कर लिया। नोड क्रिएट करने के बाद चेक करो कि लिस्ट हमारी एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी होगी या नहीं होगी, दो में से कोई एक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो हमने कैसे चेक करना है कि एम्प्टी सिचुएशन कैसे चेक करेंगे, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल। अगर हमारी स्टार्ट की वैल्यू, जो स्टार्ट पॉइंटर हमने वो पॉइंटर लिया था जो पहले नोड का एड्रेस होल्ड करेगा, अगर स्टार्ट की वैल्यू अभी भी नल है, इट मींस क्या है, हमारा अभी कोई लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है, तो वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। और अगर ऐसा नहीं है, स्टार्ट में ऑलरेडी कोई वैल्यू पड़ी हुई है, इट मींस क्या है कि कोई ना कोई नोड ऑलरेडी क्रिएटेड है, कोई ना कोई लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक तरह से हमने आपसे क्या किया, अगला स्टेप आपको बताया कि हमको चेक करना है एम्प्टी कंडीशन। एम्प्टी कंडीशन हमने चेक कर ली, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल। आगे चलते हैं, अगला काम क्या है, जैसा मैंने कहा कि या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब अगर हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, इट मीन्स हमें ट्रू रिटर्न हुआ। अगर लिस्ट हमारी एम्प्टी है तो हमें क्या करना है, ये बेसिक कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने। जैसे ही पहली लाइन का एग्जीक्यूशन होगा, नोड के नेक्स्ट में हमें नल करना है। अच्छा, चूंकि हमारी लिस्ट अभी क्रिएट हुई ही नहीं थी, तो जो नया नोड ऐड कर रहे हैं हम, वो पहला नोड होगा।
और चूंकि वो पहला नोड है, उसके बाद में कोई दूसरे नोड अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हमको उसके नेक्स्ट पार्ट को क्या करना होगा, नल, क्योंकि भाई उसके आगे तो कोई लिस्ट ही क्रिएट नहीं है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट को हमने नल किया, जैसे हमने न्यू नोड के नेक्स्ट को नल किया वैसे यहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, स्टार्ट पॉइंटर को न्यू नोड का एड्रेस दे देना है, क्योंकि अब वो हमारा पहला नोड हो गया ना लिंक लिस्ट का। तो न्यू नोड का एड्रेस जो था, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, 100, तो यही 100 किस में स्टोर कर देना है, स्टार्ट में। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी वैसे स्टार्ट पॉइंटर को ये 100 मिल जाएगा, और स्टार्ट पॉइंटर को 100 मिलने का मतलब क्या है, ये पॉइंटर हमारे पहले नोड को पॉइंट करने लगा। तो ये इंसर्शन एट द बिगिनिंग इन द सिचुएशन जब हमारी लिंक लिस्ट में एक भी एलिमेंट ना हो और पहला ही नोड हम इसमें इंसर्ट करे हों, तो की सिचुएशन का ये है। अब दूसरी कंडीशन बात आती है किस चीज की, अपन देखते हैं कि भाई अब क्या है कि हमारी लिस्ट नॉन एम्प्टी है, इट मींस ऑलरेडी क्रिएटेड है कोई। तो सपोज दैट मैं एक प्रेडिक्शन करके चल रहा हूं कि हमारे पास में ऑलरेडी एक नोड क्रिएटेड है, हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें ऑलरेडी एक नोड है पहले से, और अब हम एक नया नोड ऐड करना चाह रहे हैं, ये 200 एड्रेस का 200 लोकेशन वाला या 200 वाला ब्लॉक जो है हम उसको ऐड करना चाह रहे हैं इस लिंक लिस्ट में, ऑलरेडी क्रिएटेड लिंक लिस्ट में। किस पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे, इंसर्शन एट द बिगनिंग हम ऐड करना चाह रहे हैं। देखो अब कैसे करेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट है, इधर 100 नंबर नोड ऑलरेडी एडेड है। अब 200 नंबर नोड को हमको इसको ऐड करना है इसकी पहली पोजीशन पे। तो देखो पहली लाइन का एग्जीक्यूशन, न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट। अब देखो क्या होगा, अगर ये हमारा पहला नोड था और अब पहला नोड कौन सा हो जाने वाला है, 200। तो अगर अब हमारा 200 पहला नोड हो जाएगा तो डेफिनेटली 200 अगर पहला नोड है तो सेकंड नोड हो जाएगा 100 नंबर। तो 200 नंबर वाला नोड किसको पॉइंट करना चाहिए, सेकंड नंबर वाले नोड को। इट मींस ये यहाँ पे किसका एड्रेस आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अगर ये न्यू नोड है और इसका नेक्स्ट ये है तो इसके नेक्स्ट में हमने अब 100 स्टोर करना है। तो 100 कहाँ स्टोर है, 100 डेफिनेटली स्टार्ट में स्टोर है। तो हमने न्यू नोड के नेक्स्ट में स्टार्ट स्टोर कर दिया। जैसे ही न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने स्टार्ट स्टोर किया वैसे ये जो पर्टिकुलर न्यू नोड है इस 100 नंबर वाले नोड को पॉइंट करने लगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब हमारा अगला टास्क क्या होगा, देखिएगा ये टास्क में जो स्टेप्स हैं इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अगर आपने पहले ही स्टार्ट को इस 200 से जोड़ दिया होता तो समझिएगा अब ये 100 नंबर वाली लोकेशन तो यहाँ से हट गई, डिलीट हो गई। अब आपको क्या पता अगला नोड कहाँ स्टोर है। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड के नेक्स्ट में पहले हमको इस स्टार्ट की वैल्यू यानी कि इस नेक्स्ट नोड को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में अब हम स्टार्ट की वैल्यू को क्या कर देंगे, न्यू नोड कर देंगे। और जैसे स्टार्ट की वैल्यू को हम न्यू नोड कर देंगे इट मींस ये स्टार्ट हमारा 200 को पॉइंट करने लगेगा। वैसे ही ये जो लिंक 100 को पॉइंट कर रही थी ये क्रॉस हो जाएगी, इट मींस खत्म हो जाएगी और एक नई लिंक क्रिएट हो जाएगी जिसमें स्टार्ट अब इस 200 नोड को पॉइंट करने लगा और ये 200 नोड जो है वो हमारा 100 नंबर वाले नोड को पॉइंट करने लगा। तो फाइनली यू कैन सी दैट कि दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड, जिसमें स्टार्ट हमारा 200 नंबर नोड को पॉइंट कर रहा है यानी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है और इसके बाद में ये पहला नोड दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है। यही हम चाहते थे कि एक नया नोड हम बिगिनिंग में इंसर्ट करें और जो हमने करके देख लिया। सो दिस इज द स्टेप थ्रू विच वी कैन insert a new node at the beginning, got it? If our list is non empty, already कोई नोड वहां पे अवेलेबल है, पहले से नोड अवेलेबल है तो फाइन। तो दीज आर दी थिंग्स, शायद आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से बेसिक ऑपरेशंस काम करते हैं। फाइन, अब अगले ऑपरेशन की तरफ हम मूव आउट होते हैं जिसमें है इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब हमको जो लिस्ट है उसके अंत में हमें कोई नया नोड ऐड करना है। तो ऑब्वियस है सबसे पहला काम तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले इस कोड पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोई नया नोड आपको अंत में ऐड करना है तो डेफिनेटली वो सबसे लास्ट नोड होगा, और अगर वो सबसे लास्ट नोड होगा तो उसका लिंक पार्ट क्या होगा, ऑलवेज नल होगा। गॉट इट, ये चीज मैं आपके दिमाग में रखना चाह रहा था। अब समझिएगा, तो सबसे पहले हमें एक तो नया नोड क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी और उस न्यू नोड के लिंक पार्ट को नल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो सबसे लास्ट नोड है। फाइन, तो सबसे पहले देखो हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड नेटवर्क किया, भाई हमारा नोड क्रिएट हो गया। अगली लाइन से क्या होगा, इस लाइन से हमारे पास में दो स्ट्रक्चर आ जाएंगे, अगली लाइन से इसके डेटा पार्ट में वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी और अगली लाइन इसके लिंक पार्ट को नल कर देगी। इस प्रकार से 4 लाइन ऑफ कोड जैसी हम लिखेंगे एक नोड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा जिसका कुछ एड्रेस होगा, उसमें कुछ वैल्यू होगी और इसका लिंक पार्ट नल होगा और उसका नेम क्या है, न्यू नोड है। गॉट इट, तो ये पहले स्टेप क्रिएट हो गया। पहले स्टेप होने के बाद में अब अगला स्टेप क्या होगा, अब देखो वंस अगेन अब हमको कोई नया नोड ऐड करना है लास्ट में, तो भी वही कंडीशन चेक करनी है, या तो हमारी लिस्ट एम्प्टी होगी तो जो लास्ट में हम ऐड करने जा रहे हैं वो भी डेफिनेटली क्या होगा, हमारा पहला नोड होगा।
और या तो हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी तो हमको ट्रैवर्स करके लास्ट तक पहुंचना पड़ेगा और फिर हम जाके कोई लास्ट में नया नोड ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ फिर से हमको चेक करना है कि वेदर अवर लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट। अब ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो लिस्ट एम्प्टी कैसे चेक करेंगे? इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल इट मींस लिस्ट एम्प्टी है, और अगर ऐसा नहीं है तो लिस्ट में भाई कोई ना कोई एलिमेंट अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं, दोनों ही कंडीशन को चेक करते हैं। इफ सपोज दैट हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी है, फाइन। अगर एम्प्टी है तो इट मीन्स जो हम नया नोड ऐड करने जा रहे हैं, भले वो लास्ट में ऐड करने जा रहे हैं लेकिन वो पहला नोड है हमारी लिंक लिस्ट का। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? नया नोड तो क्रिएट कर लिया था, अब नए नोड का जो एड्रेस वो हमने स्टार्ट को दे दिया। जैसे ही हमने ये लाइन एग्जीक्यूट की वैसे ही स्टार्ट नाम के पॉइंटर के पास में इस पहले नोड का एड्रेस आ गया। अब चाहे इसको पहला नोड कह लो चाहे इसको लास्ट नोड कह लो, ऑब्वियस ये हमारे लिंक लिस्ट का पहला ही नोड यहाँ पे है और लास्ट नोड भी यही है ना। तो ये काम हमारा हो गया जब लिस्ट एम्प्टी थी। अब दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो डेफिनेटली व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ट्रैवर्स अप टू लास्ट एंड देन यू कैन ऐड अ न्यू नोड। तो मैंने आपको एक सेफ एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि हमारे पास में एक ऑलरेडी लिस्ट क्रिएटेड है जिसमें दो एलिमेंट हैं 10 एंड 20, और इसको मैंने थोड़ा सेपरेट यहाँ रखा हुआ है, और ये एक नया नोड है जिसको हमें ऐड करना है, ये न्यू नोड है हमारा, ठीक। तो हमारी लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, लिस्ट में 100 लोकेशन पे 10 एलिमेंट है, 200 लोकेशन पे 20 एलिमेंट है। समथिंग इज रॉन्ग यहाँ पे, यू नो, ओके दैट शुड बी, वेट ए मिनट, हम थोड़ा सा इसको करेक्शन कर दे। यहाँ पे ये नल होगा अभी फिलहाल, तो वेट ए मिनट। ओके सो हियर यू कैन सी दैट करेक्शन मैंने कर दिया, यहाँ पे नल है चूंकि अभी ऑलरेडी लिस्ट हमारी क्रिएटेड है और जिसमें दो एलिमेंट हैं 10 एंड 20, एंड यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है 20 उसका जो लिंक पार्ट है वो नल है। अब कोई एक नया नोड है 300 नेम का, इसको हमें ऐड करना है लिंक लिस्ट के लास्ट में, गॉट इट। तो ये हमारा जो 300 है वो लास्ट नोड है। अब हम इस पे आ जाते हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक करंट पॉइंटर लेना है। करंट पॉइंटर का काम क्या है, पहले तो इसको समझ लो, ये लॉजिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट पॉइंटर को लॉजिक को समझाता हूँ मैं आपको। एक्चुअली सी व्हाट हैपन, अब आपको ट्रैवर्सिंग करके लास्ट तक पहुंचना पड़ेगा लिंक लिस्ट के, और फिर जब आप लास्ट नोड पे पहुंच जाओगे तब आप कोई नया नोड ऐड कर पाओगे। अब ट्रैवर्सिंग कैसे करोगे? डेफिनेटली पहले नोड से ट्रैवर्स करना चालू करोगे। तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप क्या करोगे, हर बार एक नया एड्रेस नया एड्रेस नया एड्रेस लेते चलोगे अप टू लास्ट नोड तक पहुंचोगे। अब अगर आप कोई नया पॉइंटर क्रिएट नहीं करते, इसी स्टार्ट पॉइंटर का यूज करके आप ट्रैवर्सिंग करते हो, तो देखो मैंने क्या कहा कि कभी भी स्टार्ट पॉइंटर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, उसको एज इट इज बने रहने देना है, क्योंकि स्टार्ट पॉइंटर ही एकमात्र ऐसा पॉइंटर है जिसके पास में हमारी लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस स्टोर है। और अगर हमने उसमें कोई करेक्शन कर दिया, कोई मॉडिफिकेशन कर दिया, तो हमारी लिंक लिस्ट का जो पहले नोड का एड्रेस है वो हमारे पास से हमेशा के लिए चला जाएगा और फिर हम अपनी लिस्ट को दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए ट्रैवर्सिंग करने के लिए एक हम नए पॉइंटर की हमें आवश्यकता पड़ती है, एक नया पॉइंटर हम ले लेते हैं जिससे कि हम अपने स्टार्ट पॉइंटर के साथ में कोई भी इंटरफेरेंस ना करें। तो जो नया हमने लिया वो एक करंट पॉइंटर लिया, और करंट पॉइंटर का नाम इसलिए दिया क्योंकि वो करंट पोजीशन को होल्ड करेगा, करंट नोड के एड्रेस को होल्ड करने का काम करेगा। तो ये करंट पॉइंटर को हमने लिया और इनिशियली हमने करंट पॉइंटर को सेट कर दिया स्टार्ट पे कि हमारा जो करंट पॉइंटर अभी इनिशियली हमारी पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब इस करंट पॉइंटर का काम होगा ट्रैवर्स करके लास्ट तक जाना और लास्ट में फिर हमारे नए नोड को, ये जो 300 नंबर वाला नोड है, इसको ऐड कर देना, ठीक है। चलिए तो अभी हमने केवल इतना ही किया कि यहाँ पे एक नया पॉइंटर लिया करंट पॉइंटर नाम का और हमने उसको सेट कर दिया कहाँ पे, पहले नोड पे सेट कर दिया। अब देखते हैं कि अब उसके बाद में उस पर क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ ऑपरेशन दिखाना चाहता हूँ कि अब हमको करंट पॉइंटर को ट्रैवर्स कराना है, कहाँ तक कराना है, जब तक लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए। तो हमने क्या लिया, वाइल लूप लगाया। वाइल लूप में ये लगाया कि करंट पॉइंटर का नेक्स्ट, क्योंकि देखो डेफिनेटली लास्ट नोड जो होगा उसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो डेफिनेटली नल होगा। जब तक करंट पॉइंटर का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक करंट पॉइंटर पे करंट पॉइंटर के नेक्स्ट की वैल्यू डाल दो। तो अभी करंट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 100 को, क्या करंट पॉइंटर का नेक्स्ट नल है? नहीं है। तो करंट पॉइंटर में करंट पॉइंटर का नेक्स्ट यानी करंट पॉइंटर की वैल्यू 200 कर दो। तो ये 200 कर दिया और उसके बाद में चूंकि अब ये करंट पॉइंटर की वैल्यू 200 हो गई है तो दैट्स अब ये पॉइंटर किसको पॉइंट करने लगेगा, इस 200 नंबर लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा। चेक करेंगे फिर से, क्या करंट पॉइंटर का नेक्स्ट, इट मींस करंट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 200 लोकेशन, क्या उसका नेक्स्ट नल है? यस ऑफ कोर्स इट इज। सो दैट्स व्हाई अब ये व्हाइल लूप की एंडिंग हो जाएगी।
वाइल लूप एंड होने के बाद में क्या होगा, अब हमको इस पर्टिकुलर लास्ट नोड से इस नोड को जोड़ देना है। इस नोड का नाम क्या है, न्यू नोड है। देखो आगे कोड लिखने से पहले मैं आपको समझा दूं न्यू नोड इससे कैसे जुड़ेगा। डेफिनेटली हमारे अब चूंकि ये लास्ट नोड है तो यहाँ पे किसका एड्रेस आ जाना चाहिए, इस न्यू नोड का एड्रेस। न्यू नोड का एड्रेस कितना है 300, वो कहाँ स्टोर है, तो न्यू नोड में स्टोर है। तो दैट्स अगर हम करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में न्यू नोड को स्टोर कर दें तो करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में आ जाएगा 300 और वही 300 को ये पॉइंट करने लग जाएगा। चलिए करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेंगे। तो क्या किया हमने, करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में न्यू नोड को डाल दिया। न्यू नोड की वैल्यू थी 300, वो स्टोर कहाँ हो गई, करंट पॉइंटर के नेक्स्ट, यानी जो नल है नल के प्लेस पे अब क्या हो जाएगा, इस लाइन के एग्जीक्यूट होते ही इस नल के प्लेस पे 300 आ जाएगा। और 300 आने का मतलब क्या है, ये जो 200 नंबर वाला नोड था वो 300 नंबर वाले नोड को पॉइंट करने लगा। तो इस तरीके से ये जो नया नोड हमने क्रिएट किया था वो हमारे लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट में एड ऑन हो गया। यही हम करना चाह रहे थे, इंसर्ट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, इज इट। So I think you have understood the way through which we are adding the node at beginning, at ending. Fine. So these are the very simple operations. बस आपको क्या करना है, मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि आप डायग्राम यूज करिए और डायग्राम के माध्यम से स्टेप परफॉर्म करिए, उसी डायग्राम को फिर कोड में लिखिए। तो दैट्स में क्या होगा, इजी गोइंग वे पे आप चीजों को समझ पाएंगे। अगला लेते हैं इंसर्ट एट द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द लिस्ट। अब हमें कोई लोकेशन दी गई कि आप थर्ड नंबर वाली पोजीशन पे नोड को ऐड कर दीजिए, सेकंड पोजीशन पे कर दीजिए, थर्ड फोर्थ पे कर दीजिए, 100 नंबर लोकेशन पे कर दिए। इट मींस वी विल हैव अ पोजीशन इन विच वी हैव टू ऐड ऑन द न्यू नोड। अब हमें न्यू नोड करना है तो सबसे पहले ऑब्वियस है नए नोड को क्रिएट करना पड़ेगा। नए नोड को क्रिएट करने के बाद में उसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया और स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद में उसमें डेटा आइटम इंसर्ट कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने इसके लिंक पार्ट को नल क्यों नहीं किया। देखो ये जो नया नोड हम ऐड कर रहे हैं ये कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, इन बिटवीन, इन बिगिनिंग, इन लास्ट और समथिंग। तो अभी तो मैं इन बिटवीन की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं इन बिटवीन इसको कहीं पे ऐड करूंगा तो डेफिनेटली इसके पहले भी कोई नोड होगा, इसके बाद भी कोई नोड होगा। तो इसके लिंक पार्ट को नल करने का कोई सेंस अभी नहीं है, क्योंकि इसके बाद में कोई ना कोई नोड अवेलेबल होगा। तो डेफिनेटली इसके लिंक पार्ट में हमको उस नए नोड का यानी जो नेक्स्ट नोड है उसके एड्रेस को होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके लिंक पार्ट को अभी कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले हमने नया नोड क्रिएट कर लिया। नया नोड क्रिएट करने के बाद फिर से वही सेम क्वेश्चन उठता है कि कहीं हमारी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी कंडीशन चेक कर लीजिए। हमने चेक किया स्टार्ट इक्वल्स टू अगर नल है तो हमारी लिस्ट क्या होगी, एम्प्टी होगी। और एम्प्टी होने की सिचुएशन में ऑब्वियस है इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। वो हमारा क्या होगा, पहला नोड ही होगा जिसको हमको ऐड करना। अगर वो पहला नोड होगा तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको नल कर देंगे। और चूंकि स्टार्ट अब हमारा ये पहला नोड ही है तो दैट्स वाई स्टार्ट को हमने न्यू नोड का एड्रेस दे दिया। तो ये हमारे लिस्ट में पहला नोड क्रिएट हो जाएगा। अब इसको इन बिटवीन मान लीजिए, इन लास्ट मान लीजिए या फर्स्ट बिगनिंग मान लीजिए, जो भी है वो यही है, क्योंकि हमारे अभी लिंक लिस्ट क्रिएशन चालू हुआ ही नहीं था। ये तो हुआ एम्प्टी की सिचुएशन। इफ विल टॉक अबाउट दी नॉन एम्प्टी सिचुएशन, यानी जो हमारा लिंक लिस्ट है वो नॉन एम्प्टी और अब हमको कोई इन बिटवीन नोड ऐड करना है। तो देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेफ साइड में समझिएगा। हमारे पास में एक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसमें 3 एलिमेंट हैं। पहली पोजीशन पे 10, दूसरी पे 20, तीसरी पोजीशन पे 30 और लास्ट नोड की जो लिंक पार्ट है वो नल है। एक नया नोड हमने क्रिएट किया है जो वो 400 नंबर लोकेशन पे है, उसका नंबर मान लो 400 है, उसमें कोई डेटा वैल्यू 40 इंसर्टेड है। और चूंकि हमने ऑलरेडी इसकी जो ओके अभी इसको नल नहीं किया हुआ है, क्योंकि नल तो हमने किसके लिए कहते हैं, एम्प्टी के लिए किया था। तो दैट्स वाई अभी इसकी लिंक पार्ट खाली है। फाइन, अब आगे चलते हैं। अपन को क्या करना है, इस नोड को इन दोनों के बीच में यानी 200 और 300 के बीच में 400 को सेट करना है। समझिएगा यहाँ भी ऑपरेशन का बहुत बड़ा खेल है कि जब इसको हमको बीच में ऐड करना है तो पहले 200 से 400 को ऐड करें और फिर 400 से 300 को ऐड करें, या तो ये कर सकते हैं, या तो हम 400 को 300 से पहले ऐड करें और फिर 400 को 200 यानी 200 को 400 से ऐड करें। समझिएगा बात को कि 200 से 400 को ऐड करें, 400 से 300 को ऐड करें, एक तरीका तो ये है। या फिर दूसरा तरीका कि 400 से 300 को ऐड करें और फिर 200 से 400 को ऐड करें, दूसरा तरीका ये है। कौन सा तरीका सही है या कौन सा गलत है इसको आपको सोचना है। अब मैं आगे एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहली चीज तो जिसको हमको ये अगर ये इन बिटवीन ऐड करना है, यानी इन बिटवीन यानी किसी पोजीशन पे ऐड करना है, जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है कि हमें थर्ड पोजीशन पे ऐड करना है। तो सबसे पहली चीज तो हमें वो पोजीशन पता होनी चाहिए कि किस पोजीशन पे ऐड करना है। तो दैट्स वे हमें को एक पोजीशन दी जाएगी। सपोज दैट थर्ड पोजीशन पे हमको नए नोड को ऐड करना है। अब अगर थर्ड पोजीशन पे नए नोड को ऐड करना है तो थर्ड पोजीशन तक पहुंचना पड़ेगा। तो थर्ड पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। ट्रैवर्सिंग करने के लिए एक नए पॉइंटर की आवश्यकता पड़ेगी जिसको हम करंट पॉइंटर कहते हैं। वही करंट पॉइंटर यहाँ पे हमने क्रिएट किया है, वही एज इट इज जैसा प्रीवियसली क्रिएट किया था।
तो दैट्स वाई हमने क्या किया, करंट पॉइंटर क्रिएट किया, करंट पॉइंटर को पहले नोड पे पॉइंट करा दिया कि ये पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, पहले नोड पे इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास पहले नोड का ही एड्रेस स्टोर, आगे को तो पता ही नहीं है, वो तो जब आप उस नोड को ट्रेवर्स करोगे तब आगे का एड्रेस पता होगा। तो हमने करंट पॉइंटर लिया, उसको पहले नोड पे पॉइंट करा लिया। अब पहले नोड पे पॉइंट कराने के बाद में लेट्स सपोज दैट हमारे पास में अब हमको लेना पड़ेगा कि पोजीशन क्या है। तो हमको पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो सपोज दैट हमने पोजीशन ले रखी है हमारे पास में कि थर्ड पोजीशन पे हमको नोड को यानी ऐड करना है इस वाले पर्टिकुलर प्लेस पे। तो हमें ये लूप लगाना पड़ेगा, फॉर i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन पोजीशन -2 i प्लस प्लस। तो पोजीशन अगर थर्ड है तो आपको आके किस पे रुकना पड़ेगा, सेकंड पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने यहाँ पे पोजीशन -2 इसलिए की क्योंकि आई को हम 0 से स्टार्ट करें। अगर आई को हम 1 से स्टार्ट करते तो ये पोजीशन -1 होता, लेकिन चूंकि आई को 0 से स्टार्ट करें इसलिए हमने पोजीशन -2 पे। तो सबसे पहले इनिशियली अभी हमारा करंट पॉइंटर पहली लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। अब i इक्वल्स टू 0 के लिए हमने क्या किया, करंट पॉइंटर में करंट पॉइंटर का नेक्स्ट डाल दिया। अच्छा, पोजीशन 3 है तो दैट्स वाई 3 - 2 कितना होगा, 1। यानी i का जो लूप है वो 1 से लेस देन तक चलेगा। अभी i की वैल्यू इनिशियली 0 और हमने करंट पॉइंटर में करंट पॉइंटर का नेक्स्ट सेट कर दिया। जैसे ही करंट पॉइंटर में करंट पॉइंटर का नेक्स्ट सेट किया तो यहाँ पे 100 की जगह 200 आ जाएगा और इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस 200 नंबर नोड। अब जब 200 नंबर नोड को पॉइंट करने लगा, नेक्स्ट टाइम पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर जाएगी, 1 हो जाएगी। चेक होगा क्या 1 लेस देन 1 के है, नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमारा यहाँ पे आकर रुक जाएगा। यही हम करना भी चाह रहे थे कि जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें नोड को ऐड करना उसकी एक पोजीशन पहले तक आके रुक जाना है। अब हमें क्या करना है, देखो वही जो क्वेश्चन आपके सामने रेस किया था कि पहले 400 को 300 से जोड़ेंगे और फिर 200 को 400 से जोड़ेंगे। वो इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि अगर हमने पहले 200 से 400 को जोड़ दिया तो 200 के इस लिंक पार्ट में किसको डाल देंगे, हम 400 को डाल देंगे। अब अगला नोड 300 लोकेशन पे है, वो हमारे पास में कहाँ रह गई इन्फॉर्मेशन, वो गायब हो गई क्योंकि वो तो ओवरराइट कर दिया इसने 300 को 400 से। तो दैट्स वाई सेफ साइड में क्या किया जाता है, पहले इस 400 नंबर वाले नोड को इस 300 वाले यानी बाद वाले नोड से जोड़ा जाएगा और फिर हम इस प्रीवियस नोड को जो हमारा न्यू नोड है उससे ऐड करने का काम करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, ये 300 हमको पता है कि करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में है, तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हम करंट पॉइंटर का नेक्स्ट स्टोर कर देंगे, तो ये दैट्स वाई इसको पॉइंट करना चालू कर देगा। और फिर हम क्या करेंगे, डेफिनेटली इस करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस यानी दैट इज 400 हम यहाँ स्टोर कर देंगे। इसलिए ये हमेशा याद रखिएगा कि कौन से स्टेप को पहले परफॉर्म करना है, किसको बाद में। तो हमने क्या किया है, करना है कनेक्ट करना है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में करंट पॉइंटर का नेक्स्ट डाल दिया, तो न्यू नोड का नेक्स्ट नल था, उसमें करंट पॉइंटर का नेक्स्ट यानी कि 300 स्टोर कर दिया। तो जैसे ही 300 स्टोर कर देंगे यहाँ पे इस लाइन से, वैसे यहाँ 300 आ जाएगा और दैट पर्टिकुलर न्यू नोड विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नेक्स्ट नोड। गॉट इट? अब हमारा काम क्या है, ये जो ये वाला पर्टिकुलर 200 नंबर वाला नोड है अब हमारे इस 400 वाले नोड को पॉइंट करने लगे। अब 300 को ना करे तो यहाँ 300 की जगह 400 आ जाना चाहिए। तो हमने अगली लाइन एग्जीक्यूट करना है, करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में न्यू नोड की वैल्यू डाल दी, तो करंट पॉइंटर के नेक्स्ट में न्यू नोड यानी 400 डाल दिया, तो इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस 400 नोड। इट मींस अब वो इसको पॉइंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो 400 न्यू नोड था हमारा, ये इन दोनों के बीच में आ गया। तो हमने इंसर्टिंग एट द स्पेसिफिक लोकेशन वी हैव कंप्लीटेड। गॉट इट? So this is the way through which we can perform all these operation. Now we have to come through with the deletion operation. Deletion भी once again इसी तरीके से 3 डिफरेंट तरीके से beginning, ending और specific location पे होता है। तो इसको मैं आपको अभी इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा जिससे कि आप आराम आराम से चीज़ों को समझें। अभी तक के इस वीडियो में अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेरीज। फाइन, थैंक यू एवरीवन।